हेलो क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश। तो जो बहुपरमाणविक आयन होते हैं या बहुपरमाणविक अणु होते हैं, ठीक है ना, तो बहुपरमाणविक अणु या आयन, बहुपरमाणविक समझ गए होंगे जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु होते हैं। तो किसी बहुपरमाणविक अणु या आयन में उपस्थित किसी जो परमाणु है, किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश कैसे निकालते हैं वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मल आवेश तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे यदि हम बात करें, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 अणु है, ये एक बहुपरमाणविक अणु है। बहुपरमाणविक अणु क्योंकि इसमें एक से ज्यादा परमाणु हैं, बहुपरमाणविक अणु है। अब इसमें कुल आवेश 0 है। आपको दिख रहा है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में कुल आवेश 0 है, क्योंकि बाहर से कोई प्लस माइनस कुछ नहीं प्रदर्शित किया है, तो कुल आवेश कितना है? 0। तो कुल आवेश 0 है, लेकिन इसमें जो कार्बन और जो 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, इन पर आवेश 0 नहीं होता है। इन परमाणुओं पर कुछ न कुछ आवेश होगा, और इन परमाणुओं पर जो आवेश है उन आवेशों का जो योग होगा वो 0 होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी उदासीन अणु या किसी बहुपरमाणविक अणु में जो एटम उपस्थित हैं, जो परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है ना, उन परमाणुओं पर कुल आवेश 0 होता है। ठीक है ना, कुल आवेश 0 होता है। लेकिन अगर हम किसी एकल परमाणु पर निकालें, जैसे ऑक्सीजन पर आवेश देखें, दूसरे ऑक्सीजन पर आवेश देखें या कार्बन पर आवेश देखें, तो यह आवेश 0 नहीं आएगा। इन पर कुछ न कुछ आवेश होगा। संपूर्ण अणु पर कुल आवेश 0 होता है क्योंकि उदासीन है, लेकिन इसमें जो परमाणु उपस्थित हैं उन परमाणुओं में कुछ न कुछ आवेश होता है, जिसे हम फॉर्मल आवेश कहते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आवेश होगा, प्रत्येक परमाणु पर जो आवेश होता है उसको हम फॉर्मल आवेश कहते हैं। तो फॉर्मल आवेश हम कैसे निकालते हैं या इसकी परिभाषा क्या देते हैं फॉर्मल आवेश की, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो फॉर्मल आवेश कहते हैं किसी बहुपरमाणविक अणु या आयन, किसी बहुपरमाणविक अणु या आयन में उपस्थित किसी परमाणु विशेष पर फॉर्मल आवेश, किसी परमाणु विशेष पर फॉर्मल आवेश। परमाणु विशेष का मतलब है जैसे ये अणु है, इसमें इस ऑक्सीजन पे निकाले या कार्बन पे निकाले या दूसरे ऑक्सीजन पे निकाले, ठीक है ना, तो किसी विशेष परमाणु पर फॉर्मल आवेश मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा अणु या आयन की लुईस संरचना में उस परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के बराबर होता है। यानी मुक्त अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन हैं संयोजी कोष में, और लुईस संरचना में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के बराबर जो आवेश होता है उसको हम फॉर्मल आवेश कहते हैं। अब फॉर्मल आवेश निकालने का जो सूत्र है, अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं सीधे सीधे। फॉर्मल आवेश बराबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं,
संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिस परमाणु के लिए निकाल रहे हैं उस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। अब ये बताता हूं अनाबंधी क्या होते हैं। अनाबंधी इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 गुणा आबंधी इलेक्ट्रॉन, आबंधी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें तो Fc फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन Ve माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Be। ये NBe हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग क्या होता है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं CO2 का, तो सबसे पहले आपको CO2 की लुईस संरचना पता होनी चाहिए। ये कार्बन है, इसके दोनों ओर 2 ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो 2 और 6, और कार्बन का 6 होता है तो 2 और 4। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है, इसके 4 हैं। ठीक, तो ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन इसके दिखा दिए, 6 इलेक्ट्रॉन में इसके दिखाता हूं। और कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब देखो इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, इसके 8 पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, इसके भी 8 पूरे हो गए ना। अब कार्बन ने जब दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रखा है तो दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो ये लुईस संरचना हो गई। अब ये ध्यान देना, जिन इलेक्ट्रॉनों ने साझेदारी में भाग नहीं लिया है, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉनों ने साझेदारी में भाग लिया है? 2। तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम कहते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन, इनको कहते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं ले रखा है, इसको अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसीलिए जब हम संरचना बनाएंगे, देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में? 4 इलेक्ट्रॉनों का, तो डबल बॉन्ड आएगा। यहां भी देखिए 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है तो यहां भी डबल बॉन्ड आएगा। अब इस ऑक्सीजन के पास ये कुछ 4 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, ये बच गए, इनको ऐसे ही दिखा दिया। इस ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने साझेदारी में भाग नहीं लिया। इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। आबंधी इलेक्ट्रॉन कौन है? ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। अब हमारे पास एक पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो हम इधर से मान के चल रहे हैं, मैं फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं। प्रथम ऑक्सीजन परमाणु पर, प्रथम ऑक्सीजन जो परमाणु है पर आवेश, पर फॉर्मल आवेश, जो पहला ऑक्सीजन परमाणु है उस पर हम फॉर्मल आवेश निकाल रहे हैं। ठीक है ना। अब कैसे, देखिए फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे निकाल रहे हैं? इस पे। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी हमको पता है ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 हो गया। माइनस क्या लिखा हमने? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, तो अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 4 माइनस 1/2 गुणा, हो गया ना। अब आबंधी इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास कितने आबंधी इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन के घेरे में देखना आप, इस ऑक्सीजन के घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी वाले हैं? 1 2 3 4, तो गुणा 4। अब इसको गुणा कर दो आप, भाग दे दो, 2 दूनी 4। ठीक है ना। तो इस ऑक्सीजन पर कितना आवेश आ गया? आप इसको निकालिए, तो इस पर कुल आवेश आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 ये भी माइनस है, ये भी -2 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6, तो कुल आवेश 0 आ गया। यानी प्रथम ऑक्सीजन परमाणु पर कुल आवेश 0 आ गया। इसके ऊपर, इसके नीचे हम लिख भी दे रहे हैं, इस पर कितना चार्ज है? 0। अब दूसरे ऑक्सीजन परमाणु पे, उस पर भी उतना ही आएगा। देखिए दूसरे ऑक्सीजन परमाणु पे, दूसरे ऑक्सीजन जो परमाणु है उस पर आवेश निकालेंगे। फिर से वही देखिए फॉर्मल चार्ज, इस ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 ही होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तत्व के संयोजी कोष में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है ना। अब अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 माइनस 1/2 गुणा आबंधी कितने हैं? देखिए 1 2 3 4, आबंधी कितने हैं? 4, तो यहां भी कितना हो गया? 0 हो गया ना। अब हम निकालते हैं कार्बन परमाणु पे।
मैं यहीं पर निकाल देता हूं इसको इधर। अब देखिए हम निकाल रहे हैं कार्बन परमाणु पर फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश। अब कार्बन परमाणु पर फॉर्मल आवेश निकाल रहे हैं Fc इज इक्वल टू, अब कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, तो हमने 4 लिख दिया, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। देखिए आप, कार्बन के पास कोई भी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 इलेक्ट्रॉनों ने भाग ले लिया बंध बनाने में, तो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0, माइनस 1/2। अब आबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं गिनो, देखो इस कार्बन के इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गुणा 8, तो 2 चक्को 8, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों ऑक्सीजन पर आवेश शून्य होता है और कार्बन पे भी शून्य होता है। ये एक इत्तेफाक है कि जो परमाणु है, परमाणुओं पर भी आवेश 0 है और जो कार्बन है या जो पूरा अणु है उस पर भी आवेश शून्य है। लेकिन दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, देखिए O3 का ओजोन। अगर हम ओजोन अणु की बात करें तो ओजोन के बारे में बात करते हैं। ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं, 1 2 3, और ओजोन की जो लुईस संरचना होती है, प्रत्येक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब ये बंध इस प्रकार बनता है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, इसके 8 पूरे हो गए। इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, इसके 8 पूरे हो गए। और इस ऑक्सीजन ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इससे नहीं लिया। ये जो बंध बनेगा ये कहलाता है उपसह संयोजी बंध। परसों मैंने थोड़ा बहुत बताया था, आप देखना पीछे, कि 3 प्रकार से बंध बनते हैं बताया था। एक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, एक इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा, और एक ऐसा बंध होता है जिसमें एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा केवल उनके साथ साझा करता है। तो इसने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? इसने। अब अभी केवल आप फॉर्मल चार्ज निकालना सीखो, फिर ये कैसे उपसह संयोजी बंध क्या होता है ये हमें आगे पढ़ेंगे। इन 2 ऑक्सीजनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। यहां केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, तो यहां सिंगल बॉन्ड आएगा। और ये सिंगल बॉन्ड को हम तीर के निशान द्वारा दिखाते हैं, जिसका मतलब होता है इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने लिए हैं, हो गया ना। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया? 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4, 1 2 3 4। इसके पास 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। अब हम तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं को संख्या दे देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो पहले ऑक्सीजन परमाणु पर अब हम सब पर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो पहले ऑक्सीजन परमाणु, जो पहला ऑक्सीजन परमाणु है, उस पर आवेश निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, माइनस कितने अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है? देखिए 1 2 3 4, माइनस 1/2 गुणा आबंधी इलेक्ट्रॉन। आबंधी इलेक्ट्रॉन आप सीधे सीधे समझ लेना, कितने बंध बना रखे हैं? 2। एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो 2 बंध बन रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉनों से बनेगा? 4। आबंधी इलेक्ट्रॉन आप गिन भी लेना, 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4, 6 और 6 में से 6 गया 0। यानी पहले ऑक्सीजन परमाणु पर कितना आवेश आ जाएगा आपका? 0 आ गया ना। अब हम आते हैं दूसरे ऑक्सीजन परमाणु पर, यानी इस ऑक्सीजन पर कुल आवेश कितना हो गया? 0। अब हम आते हैं दूसरे ऑक्सीजन परमाणु पर, नंबर 2 दिया हुआ है, दूसरे ऑक्सीजन जो परमाणु है, इस पर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? संयोजी कोष में ऑक्सीजन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। अब इस दूसरे ऑक्सीजन के बाद कितने अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है? 2, माइनस 1/2 आबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? गिन लेना। देखिए इसने, इस ऑक्सीजन ने कितने बंध बनाए? 1 2 3 बंध बना रखे हैं। कितने बंध बनाए? 3। तो एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो 3 बंध कितने इलेक्ट्रॉनों से बनेंगे? 6 इलेक्ट्रॉनों से। तो 2 3 6, 2 3 6 हो गया, और 3 2 5, तो ये हो जाएगा 6 - 5 बराबर +1। कितना हो गया? +1।
1, यानी दूसरे ऑक्सीजन पर कितना आवेश आ गया, +1 आ गया ना। अब हम आते हैं तीसरे ऑक्सीजन परमाणु पर। तीसरे जो ऑक्सीजन परमाणु है, इस तीसरे ऑक्सीजन परमाणु पर आवेश निकालेंगे। तो फिर से फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, माइनस 1/2 गुणा आबंधी इलेक्ट्रॉन। अब इसने कितने बंध बना रखा है, एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो 2, तो 2 एकम 2, तो ये हो गया 6 -1 यानी -7 हो गया। तो ये हो जाएगा 6 - 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो तीसरे ऑक्सीजन पर कितना आवेश आ गया, -1। दूसरे ऑक्सीजन पर कितना था, +1। तो -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए पूरे ओजोन पर कोई भी आवेश नहीं था। तो इस प्रकार हम फॉर्मल आवेश निकालते हैं और इन्हें आप अन्य अणुओं पर आप इनको ट्राई करके देखेंगे। थैंक यू।